मताब मस्जिद के अगे इकट्ठे होवो तुसी नाश्ते करन दे घर बैठे मुसलमानी काहदी है तुहाडे विच तुहानू तो मर जाना चाहिए सी सड़कां ब्लॉक हो जानियां चाहिए सीगियां अगर कानून उन्होंने अरेस्ट नहीं करता तो फिर सारे बंदे इकट्ठे होए हुए थे इhtजाज करो और कानून के दायरे रह के सारे इhtजाज करो आगे सारे मुसलमान इकट्ठे हुए थे। उसी जोश व जज्बे के साथ फैसलाबाद और जड़ावाला में 4 चर्चेस को आग लगाई है। 4 गिरजाघरों को गिराया गया। 4 गिरजाघरों चर्चेस को गिराने के बाद उनको आग लगाने के बाद वहाँ पर मौजूद बाइबल्स को भी आग लगाई गई और फिर भी जब हमारी अंदर की आग ठंडी नहीं हुई तो फिर हमने रुख किया वहाँ पर क्रिश्चियन कम्युनिटी के घरों की तरफ और क्रिश्चियन कम्युनिटी के डजन्स ऑफ हाउसेस को भी आग लगाई। फैसलाबाद के करीब वाक़े इलाके जड़ावाला में आज 97% मुस्लिम्स को 1% क्रिश्चियन से ख़तरा लाक हो गया। यानी कि ओवरऑल पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ की अगर परसेंटेज देखें तो सिर्फ 1% क्रिश्चियन कम्युनिटी बनती है और उस 1% के ख़िलाफ़ जहाद लड़ने के लिए इस तरह से लोकल मुल्लाओं ने कन्विंस किया जड़ावाला के आवाम को कि सब इकट्ठे हो जाओ क्योंकि तुम सब ख़तरे में हो और उन सब ने कहा कि हम जान देने को तैयार हैं। लेकिन जब भी ये कहते हैं ना कि हम जान दे देंगे मर मिटेंगे, ये हमेशा जान लेते हैं, देता कोई भी नहीं है। जड़ावाला, जी हाँ, आज पाकिस्तान में एक बार फिर बहुत ही अफसोसनाक वाकयात हुए हैं और हमेशा की तरह जैसे हम पहले भी कई बार इसी किस्म की न्यूज आपको दे चुके हैं, बात कर चुके हैं कि किस तरह से माइनॉरिटीज के ऊपर जुल्म किया जाता है, उनको परेशान किया जाता है, उनके ऊपर गलत सलत एलिगेशंस लगाई जाती हैं, ब्लास्फेमी लॉ का मिसयूज किया जाता है और वही एक बार फिर हमने फैसलाबाद में होते हुए देखा। और फिर ये कहा जाता है कि देखें इसमें ये चीज़ थी, इसमें ये बात हो गई। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आप डरते हैं, ये नाम लेते हुए, इस कानून की बात करते हुए आप डरते हैं। इसकी वजह यह है कि वहाँ पर जब ये गिरजाघर गिराए जा रहे थे तो जो नारे लग रहे थे वो लब्बैक के थे। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, मुसलमान गैर मुस्लिम का कत्ल तो कर ही रहा है लेकिन वो अपने मुसलमान भाई का भी कत्ल कर रहा है, ये कह के नहीं तुम्हारे अकीदे में ये खराबी है, तुम्हारे फिरके के अंदर ये गलत है। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है द इंडियन काफिर चैनल के एक नए वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान की जिहादी अवाम ने फैसलाबाद और जड़ावाला में 5 से 6 चर्चेस में आग लगा दी है। साथ ही साथ वहाँ पे रहने वाले मसीही बिरादरी के लगभग 20 घरों को जलाकर एकदम खाक कर दिया है। जिहादी भीड़ का आतंक इतना है कि उस ज़िले के ACP असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस को ज़िला छोड़कर भागना पड़ा है क्योंकि वो भी मसीही बिरादरी से आता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। करके जेडे आवाम ने कोई बीमार है, कोई केवे है, कोई केवे, अगर किसी की डेथ होगी तो ते कार्रवाई होए। किसी ने आज तक अपनी मोटर बाइक को या अपनी दुकान को आग नहीं लगाई इस पैशन के थ्रू, सिर्फ दूसरे की अमलाक को जलाया है। तो अब तक की इतलात के मुताबिक वाक़या हुआ क्या वो आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन अब तक नुकसान कितना हो चुका है उसकी अगर बात करें तो पहली बात यह है कि असिस्टेंट कमिश्नर जड़ावाला जो कि स्टेट के नुमाइंदे हैं, जो रियासत को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको घर छोड़ के भागना पड़ गया क्योंकि वो भी मसीही बरादरी से हैं और उनके घर पे हमला हो गया। तो आप ये दौरान माफ़ियाँ मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि FIR दर्ज हो चुकी है 2 नौजवानों के ख़िलाफ़ ब्लास्फेमी के इल्ज़ाम पर, जिसमें 295 और 96 लगा दी हैं, सज़ा मौत है उसकी। इसके बाद आपको क्या चाहिए आप बता दें। लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि ये जो आवाम बाहर निकले हुए हैं ये सिर्फ़ कानून पे अमल दरामद करवाने नहीं आए, ये तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी की फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए आए हैं।
और इसीलिए फ्रस्ट्रेशन को निकालते हुए अब तक उन्होंने 17 से 20 के दरमियान घर जला दिए हैं। इसकी कोई रिपोर्ट मेन स्ट्रीम मीडिया पे माइंड यू नहीं आ रही, क्योंकि वहाँ पे शर्म महसूस होती है ना कि पाकिस्तान में क्या खबरें चल रही हैं कि 1% क्रिश्चियन माइनॉरिटी से ख़तरा लाक हो गया है 97% को, इसलिए वो उसको छुपा लेते हैं। आज भी टीवी पे ये खबर चलेगी कि कश्मीर में बहुत जुल्म ढाया जा रहा है मुसलमानों के ऊपर। फ़लस्तीन के अंदर इसराइल ने सहूनी ताकतों का इस्तेमाल करते हुए दोबारा से गज़ा की पट्टी पे हमला कर दिया। और इसके अलावा मणिपुर में फसादात का अंबार लग चुका है, मोदी साहब की खामोशी, ये हेडलाइन होगी आज शाम की। लेकिन ये नहीं होगी कि आपके अपने बैकयार्ड में एक माइनॉरिटी के साथ क्या हो रहा है। एक्स PM शहबाज शरीफ साहब कल ट्वीट कर रहे हैं स्वीडन में होने वाले वाक़यात की कंडमनेशन में, अपने घर में क्या हो रहा है उस पर बात नहीं करनी, बिकॉज दैट इज़ शेमफुल। उस पर तो शर्म आती है ना कि यहाँ पर थोड़ी हमने कोई राइट्स देने हैं माइनॉरिटी को, हमारा तो सिर्फ ठेका ही कश्मीर का है और फ़लस्तीन का है, शाम का है, इराक का है, बाकी जगहों का, यहाँ का तो है ही नहीं। और ये सिलसिला पूरे शहर में इस हद तक फैला कि वहाँ पर अब तक तकरीबन 4000 के करीब पुलिस ऑफिशियल्स और रेंजर्स के दस्ते भेजे गए हैं वहाँ की सिक्योरिटी को मेक श्योर करने के लिए क्रिश्चियन कम्युनिटी की, और छुट्टी दे दी गई है। अच्छा, जो यानी कि अथॉरिटीज़ हैं या ताकतवर हैं उनकी तरफ से तो डंडा देने की बात और है, लेकिन जो अवाम है उसके पास एक टूल के तौर पर एक कानून मौजूद है, उसको तो किसी चीज़ की परवाह नहीं। तो आखिर ये हुआ क्या? एक बंदा है, एक आदमी है, और वो स्पीकर पे माइक उसके हाथ में आ जाता है। वो कहते हैं कि बंदर के हाथ में माचिस नहीं होनी चाहिए। कोई पहली दफ़ा थोड़ी है, हमने बारहा कई ऐसे केसेस देखे जिसमें ऐलानात होते हैं, मस्जिदों से ऐलान होते हैं और उसमें ये कहा जाता है कि लोग बाहर निकल आएँ। और देखिए कि ये कभी होता है कि क्रिश्चियंस ने ये कर दिया, कभी होता है अहमदीज़ ने ये कर दिया, किसी भी माइनॉरिटी का नाम लेकर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि इन्होंने ब्लास्फेमी करी है। तो पुलिस अफसरान की क्या हिम्मत कि वो उनके सामने ये कहें कि सर हमें ज़रा इन्वेस्टिगेट करने दें, ठीक है देखते हैं कि किसी ने ऐसा किया ही नहीं किया। उन्होंने तो बस ये कहा होगा कि देखिए ना, जैसे वो बंदा कह रहा है कि तुम लोग बैठे हुए हो, तुम लोग नाश्ता करते रह जाओगे, निकलो घरों से और मारो। अथॉरिटीज़ हैं जिनके हाथ में कुछ करने की ताकत है, अगर वो इस बात को नहीं समझेंगे कि आपकी जो इस वक्त इज़्ज़त अफजाई हो रही है पूरी दुनिया में, जो पाकिस्तान की इज़्ज़त अफजाई हो रही है, जिन लोगों ने वो करवाई है वो आप ही के बनाए हुए हैं। और इसमें जो ये बड़ी हैरानी की बात मुझे लगती है, होता क्या है कि पाकिस्तान के अंदर जो लोग ये कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, तो उन्हें कहते नहीं तुम मुसलमान नहीं, मतलब शियास को उठा लीजिए, उनको कहते नहीं इनका तो ये है। फिर आप उठा लीजिए अहमदीज़ को, उनको कहते नहीं तुम तो ये करते हो, तुम्हारा तो अकीदा ये है, तुमने तो ये शामिल कर लिया तो तुम भी मुसलमान नहीं। अच्छा, जो कहते हैं हम मुसलमान हैं उनको आप कहते नहीं वो मुसलमान नहीं हैं, और जो मुसलमान नहीं हैं उनको आप कहते हैं कि इन्होंने हमारे मज़हब के ख़िलाफ़ ये कर दिया। भाई जाए तो कितने जाइए, लोग क्या करें। और वहाँ पर एक जो क्रिश्चियन है उनके ऊपर जी ये इल्जाम लगाया गया कि जी उन्होंने ब्लास्फेमी की है, कुरान के कुछ जो पेजेस हैं उनको जलाया है या पता नहीं फाड़ा है, ऐसे करके कुछ कहा गया। और बहरहाल उसके बाद जो तमाशा शुरू हुआ वो बहुत ही अफसोसनाक था। बहुत से लोग बाहर निकल आए जिन्होंने तकरीबन फैसलाबाद में मौजूद 5 चर्च जो थे उनको जला डाला, तोड़ दिया, जला दिया। और उसके अलावा जो है लोगों के घरों तक को जला दिया। जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग गुजरांवाला में रहते हैं, फैसलाबाद में रहते हैं, उनके घरों को जला दिया। हमें जी ये भी एक और चर्च को जलाया जा रहा था, तोड़ा जा रहा था और नारे तकबीर के नारे लगाए जा रहे थे। बहुत ही अफसोसनाक वाकयात है, लेकिन पाकिस्तान में कोई पहली बार नहीं हो रहे और ना ही आखिरी बार हो रहे हैं। मुझे समझ नहीं आती, बहुत से लोग बात करते हैं कि जी भारत में जो है मणिपुर में ये हुआ, क्रिश्चियंस को मारा गया या कुछ, तो उसके ऊपर जी अमेरिका और इंग्लैंड और पता नहीं कहाँ से जो है वो स्टेटमेंट जारी किए गए हैं भारत को कि जी आपके यहाँ जो है वो माइनॉरिटीज का जो है वो परेशान है। तो फिर आखिर पाकिस्तान में सालों से माइनॉरिटीज को दबाया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, चाहे वो हिंदू कम्युनिटी हो, चाहे क्रिश्चियन हो, उनकी बच्चियों को उठा के ले जाया जाता है। मंदिर हो, चाहे गुरुद्वारे हो, चाहे चर्च हो, उनको तोड़ फोड़ दिया जाता है। तो आखिर कोई कुछ क्यों नहीं बोलता।